जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि ये राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र है। अब जबरदस्ती वो हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे? तथागत बुद्ध को मानते हैं, उनके पेट में दर्द क्यों होता है? हम कौन सी गलत बात कहते हैं? हिंदू केवल ब्राह्मण है इस देश पे, बाकी लोग तो जबरदस्ती वो हिंदू संख्या के लिए बनाए हुए। ब्राह्मण अगर हिंदू है, ठाकुर हिंदू है, बनिया हिंदू है, आपस में एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते हैं? जब हिंदू एक है, वो केवल ब्राह्मण ही शंकराचार्य हो सकता है, क्यों? एक सवाल है। जब समता सत्ताधीशों से पूछना चाहता हूँ, आखिर संविधान में कौन सी खोट आ गई जिस खोट के जरिए आज संविधान और संसद दोनों को बदलने की साजिश हो रही है? एक आईएएस से शंकराचार्य अगर ज़्यादा ज्ञानी हो तो मैं ये चीवर उतार करके उनके धर्म में चला जाऊँगा, उनके रास्ते पर चला जाऊँगा। बड़ा अफसोस है कि 77 साल में कुछ नहीं हो पाया है। अब तो संविधान खतरे में है, अब तो संविधान भी ख़त्म होने वाला है। अब क्या होगा? मैं इसी पीड़ा से बड़ा दुखी रहता हूँ, रात में सो नहीं पाता, मेरी स्थिति बहुत ही गंभीर है, मैं रोता रहता हूँ। जिस दिन बाबा साहब का संविधान ख़त्म हो जाएगा, उस दिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारे बीच से ख़त्म हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि संविधान, हमारा संविधान जो समता मूलक है, स्वतंत्रता का पक्षधर है, धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, आज वो संविधान जो विश्व से अनूठा संविधान कहा गया है, क्या कमी हो गई? मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के राज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए लोगों से, सत्ताधीशों से पूछना चाहता हूँ, आखिर संविधान में कौन सी खोट आ गई जिस खोट के जरिए आज संविधान और संसद दोनों को बदलने की साजिश हो रही है? बस मेरा सिर्फ यही कहना है। बनते जी, कौन बदलने की साजिश कर रहा है? साजिश इस देश का ब्राह्मणवादी RSS भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि ये राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र है। यहाँ की करेंसी बौद्ध करेंसी है। अब जबरदस्ती वो हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे, मेरे समझ में नहीं आता, पर कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज से जब राम जन्मभूमि का फैसला आस्था के हिसाब से करवा सकते हैं, तो सब कुछ बदल सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है। तो भंते जी, हिंदू राष्ट्र में आप लोगों को क्या दिक्कत होगी? दिक्कत हिंदू का मतलब है विषमता। विषमतावादियों का राष्ट्र हम क्यों बनने देंगे? ये बुद्ध का देश है, ये बुद्ध का देश है, यहाँ से समता निकली है। इसकी कोख से, इस देश की कोख से समता निकली है, बुद्ध की वाणी से समता निकली है। समता को नष्ट होने देंगे हम? तो वो तो कह रहे हैं समानता है कि जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो समान, अरे सनातन तो हम हैं। सबसे पहला दुनिया में महापुरुष अगर कोई पैदा हुआ तो तथागत बुद्ध पैदा हुए हैं। हम तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, उनके पेट में दर्द क्यों होता है? हम कौन सी गलत बात कहते हैं? हम तो चाहते हैं ना कि समता आए इस देश पे, स्वतंत्रता मिले। उन्हें दिक्कत इसलिए होती है आप हिंदू को कमजोर कर। जी नहीं, हिंदू केवल ब्राह्मण है इस देश पे, बाकी लोग तो जबरदस्ती वो हिंदू संख्या के लिए बनाए हुए हैं। क्या ब्राह्मण अगर हिंदू है, ठाकुर हिंदू है, बनिया हिंदू है, आपस में एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते हैं? जब हिंदू एक है। हिंदू भी एक नहीं है, उनमें भी एक जाति में, एक वर्ण में, एक उसमें 20-20 जातियाँ उपजातियाँ हैं। कहाँ एकता है? वो तो विषमता का मैनिफेस्टो है। उनके मैनिफेस्टो में हिंसा है, वो सत्य अहिंसा की बात करते हैं, किंतु उनका जो मैनिफेस्टो है वो हिंसात्मक है। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो अहिंसात्मक है। अरे वो कह रहे हैं प्यार भाईचारा। कभी नहीं, कभी जो कहते हैं कभी वो करते ही नहीं। ये तो संत जो, हाँ, अरे साधु संत उन्हीं से निकले हैं, उनमें भी विषमता है। साधु संतों में जो शंकराचार्य है वो केवल ब्राह्मण ही शंकराचार्य हो सकता है, क्यों? एक सवाल है। जब समता, दूसरा जो विद्वान है, चाहे वो जिस वर्ण का हो, उसे शंकराचार्य किसी ने बनाया था? क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं। क्या ज्ञानी होते हैं? ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं, क्या एक आईएएस से ज़्यादा ज्ञानी होते हैं वो शंकराचार्य? मैं सवाल करता हूँ कि एक आईएएस से शंकराचार्य अगर ज़्यादा ज्ञानी हो तो मैं ये चीवर उतार करके उनके धर्म में चला जाऊँगा, उनके रास्ते पर चला जाऊँगा।
25 घंटे पढ़ता है तब IAS बनता है। शंकराचार्य भी सारे ब्राह्मण नहीं बन सकते ना। हाँ? शंकराचार्य जो बनते हैं वो सारे ब्राह्मण नहीं बनते ना, उसमें भी कुछ ही ब्राह्मण बनते हैं जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो वाजपेयी होते हैं, जो कोणस ब्राह्मण होते हैं, जो नंबूदीपाद ब्राह्मण होते हैं, वो शंकराचार्य बन सकते हैं, क्योंकि कोणस ब्राह्मण भी इस देश में सबसे नीचा ब्राह्मण है, वो बन सकता है, और सबसे ऊंचा ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ये इस देश की कहानी है। पत्रकार जी, मैं भी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किए हूँ, मैं भी पत्रकारिता किया हूँ। पत्रकारिता मैंने क्यों छोड़ी, बहुत बड़ी वजह है, उसमें भी यही चीज़ है। मैं कहना चाहता हूँ कि देश परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है, जिन्होंने जिस संविधान को बहुत ही कठिन मेहनत, रातों की नींद को त्याग कर 2 साल 18 महीने 11 दिन में संविधान को पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। और उस संविधान का मूल प्राण ये है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करने का प्राण है संविधान का। देश 77 साल हो गए आज़ादी के, देश में ना आपकी समता आई है, न स्वतंत्रता मिली है, न बंधुत्व जागा है, न न्याय की स्थापना हुई है। इसके बावजूद भी आज भी न्याय बिक रहा है। तो बड़ा अफसोस है। मैं बुंदेलखंड की धरती बांदा जनपद से आया हूँ। भंते आनंद बोधि मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में शिरकत करने आया हूँ, क्योंकि सम्मेलन ये बौद्धों का है, और जब सम्मेलन बौद्धों का है तो बौद्ध भिक्षुओं को आना स्वाभाविक है। और मैं वो लोग जो धम्म का काम करने वाले लोगों को आज भी दिन दहाड़े मारते हैं। सीतापुर जिला उदाहरण है कि बहुत कथा होते हुए लोगों को कुछ ब्राह्मणों ने आकर के पूरे गांव के लोगों को पीटा। फोन आते हैं, भैया हमें पीटा जा रहा है। किस लिए? कि तथागत बुद्ध का काम हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस देश के महामानव से भी, जो भारत में सबसे बड़ा संघर्ष चलाते हैं, जिनका नाम मोहन भागवत है। अभी मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा, जब ढोल गवार सुर पशुनारी इस पर काम चल रहा था। अब से पहले वो ताड़न के अधिकारी थे, आज की नई व्यवस्था में वो शिक्षा के अधिकारी हो गए हैं। तो मैंने सुना उनका स्टेटमेंट कि शायद शास्त्रों में कुछ लोगों ने मिस्टेक कर दी, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। मुझे लगा कि कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है, तो मैं तो निवेदन करता हूं उनसे हाथ जोड़ करके, जब इतिहास की इतनी जानकारी है तो ये क्यों नहीं बताते ये सम्राट अशोक का चंद्रगुप्त मौर्य का देश है? ये क्यों नहीं बताते ये तथागत बुद्ध का देश है? एक बार अपने मुंह से कह दो, वहां बैठकर कह दो कि ये देश भारत देश बुद्ध का देश है। मैं कहता हूं जय श्री राम के नाम पर होने वाले झगड़े खत्म हो जाएंगे, धर्म के नाम पर होने वाले झगड़े खत्म हो जाएंगे। अगर वो लोग कहते हैं, वो नहीं कहते, वो विदेश जाकर कहते हैं। और हाँ, भीम आर्मी के लोग साफ कहते हैं, क्योंकि आत्मरक्षा का सब अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है। ये तय है, स्थिति परिस्थिति बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। एक समय था जब हम बोल नहीं पाते थे, आज समय है हम आंख में आंख दिखाकर बात करते हैं, आंख से आंख लड़ाकर बात करते हैं।